बांग्लादेश की टीम ना एक दो मौकों के ऊपर नहीं बल्कि काफ़ी सारे मौकों के ऊपर स्ट्रगल कर रही है। मैं सबसे पहले तो आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहूँगा, उस आर्टिकल से आपको सम अप करूँगा मैं कि क्या इस समय मेंटालिटी है बांग्लादेश की टीम की, क्योंकि ये लोग जो है ना, मतलब ऐसे तो ये लोग कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप सबसे पहले इस आर्टिकल को देखिए। अब इस आर्टिकल में क्या लिखा है? यू कांट फाइट जेनेटिक्स, बांग्लादेश असिस्टेंट कोच निक पोर्थस एक्सप्लेन्स हिज टीम्स ड्रॉट ऑफ सिक्सेस। दरअसल कल इन महाशय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। ये टीम बांग्लादेश के फील्डिंग कोच हैं। अब इन्होंने जो बात कही, इन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश की टीम है वो छक्के इसलिए नहीं मार पाती है क्योंकि बांग्लादेश टीम के जो जेनेटिक्स है ना, वो बताते हैं कि भाई ये लोग खिलाड़ी जो है काफ़ी कमज़ोर हैं, फिजिकली इनमें इतनी ताकत नहीं है। अब मुझको इस बात का ना तुक समझ में नहीं आता। हाँ, आपका बॉडी स्ट्रक्चर छोटा हो सकता है, वो एक बात मैं मान सकता हूं, लेकिन आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है। अरे भाई ये बोलो तुम्हारे पास विजन नहीं है, तुमको ये समझ में नहीं आता है कि हम खेले कैसे। और जब आप एक टीम का ये माइंडसेट देखते हो, ना, उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि आपके पास कुछ कहने सुनने को बच जाता है। भाई अगर तुम फिर मतलब हट्टे कट्टे तगड़े होने की बात कर रहे हो, तो नीतीश रेड्डी कौन सा बहुत तगड़ा है? हार्दिक पांड्या कौन सा बहुत तगड़ा है? अरे वो आकाशदीप भी लंबे छक्के मार रहा था भाई पिछले मैच में, वो कौन सा बहुत तगड़ा है? भाई तुम्हारे प्लेयर्स में ताकत नहीं है क्योंकि ये लोग सही काम करते नहीं है। अगर तुम एक रूटीन बनाओ, अगर तुम एक खिलाड़ी के तौर पर अपनी फिजिक को डेवलप करने की सोचो, एक एथलीट की तरह अपनी बॉडी को लेकर चलो, तुम्हारी बॉडी में भी आएगी ताकत। और उससे भी सबसे बड़ी बात भाई, बल्ले और बॉल के बीच में क्रिकेट में होती है एक टाइमिंग। जब वो टाइमिंग होती है ना, तब आपका शॉट तेज नहीं भी पड़ा होता है ना अगर, तो बॉल उड़ते हुए जाती है। क्या वो एक बेसिक सी बात आपको नहीं पता? और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा संभव नहीं है कि आपको पता ना हो। और उसके बावजूद भी अगर आपने ऐसा गेम दिखाया है तो फिर भाई आपके ऊपर तो वाकई में लज्जा आनी तो बनती है। बाकी ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को दिखाकर ऑब्वियस सी बात है आप लोगों का भी कुछ भला नहीं होगा, तो इसको हटा देते हैं। देखिए बांग्लादेश ने दरअसल जिस तरह का गेम आज दिखाया ना, उसको देखने के बाद में ना हर एक बांग्लादेशी फैंस भी सर पकड़ के बैठा होगा। क्योंकि देखिए एक ऐसी परफॉर्मेंस होती है इसके बाद में फैन कहता है चलो कोई नहीं यार, तुम लोग बढ़िया खेले, आज दिन तुम्हारा नहीं था। लेकिन आज जिस तरीके से बांग्लादेश खेली है ना, उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि भाई इनका दिन क्या, इनकी तो रात भी नहीं आनी। मतलब 99 से तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो भाई, 99 से। आज तुमसे बेहतर कहीं ना कहीं अफगानिस्तान खेल रही है, आयरलैंड खेल रही है, यूएसए ने भी अच्छी प्रॉमिस दिखा दी T20 में, और तुम हो कि अभी भी वहां पर वही आगे बगाहे वाले काम कर रहे हो। एक बात जरा खुद सोच कर देखो ना, तुमको क्या लगता है कि जो चीजें तुम यहां पर कर रहे हो, जिस तरीके से तुम यहां पर क्रिकेट को लेकर चल रहे हो, कब तक ऐसा चल पाएगा? कब तक चल पाएगा? एक बात को जरा सोच कर देखो भाई, हर चीज की एक लिमिट होती है। और आज की तारीख में तुम इतना घटिया गेम दिखा रहे हो कि उसके बाद में ना हर कोई यही तुमसे सवाल कर रहा है कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम मैच जीतने जाते हो, तुम सेलिब्रेशन में गेम हार जाते हो। तुम अच्छा शुरुआत करते हो, उसके बाद एक प्लेयर आता है वो तुमको तोड़फोड़ देता है और तुम मैच गंवा देते हो। मतलब आपने पाकिस्तान को हराया, दुनिया ने देखा, दुनिया ने तारीफ करी, दुनिया ने वाहवाही करी भाई, लेकिन वो सीरीज खत्म हो गई ना। अब उस सीरीज से आगे बढ़ो, अब उस सीरीज से आगे तुमको निकलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर तुम अगली सीरीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। लेकिन आप हैं कि उस चीज के लिए तैयार ही नहीं है। आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये सब कुछ चंगा सी, जो जैसा चल रहा है बस वैसा चलने दो। भाई ऐसे नहीं चलती हैं चीजें, आपको चीजों को समझना पड़ेगा, आपको चीजों को और बेटर करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपके लिए चीजें ठीक हो पाएंगी। और बांग्लादेश की टीम इस समय जितना ज्यादा संघर्ष कर रही है, उसके पीछे बड़े जो कारण समझ में आते हैं, वो बड़े कारण बस यही हैं कि बांग्लादेश की टीम सही तरीके से अपनी ही चीजों को लेकर नहीं चल रही, अपनी ही चीजों को लेकर नहीं चल रही है। और यही बड़ा कारण है कि आज की तारीख में भी ये लोग उतना ही स्ट्रगल कर रहे थे जितना कि आज से 10 साल पहले कर रहे थे। प्लेयर्स आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये लोग उनको बना नहीं पाते। आप बोल रहे हो कि आपके पास में रिसोर्सेज नहीं है। यार पैसा तो अच्छा तुम लोग भी कमा रहे हो, तो फिर पैसा कैसे नहीं है? अभी बांग्लादेश घर पर जाने के बाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने वाली है। उस टेस्ट सीरीज में इनके पास होम ग्राउंड होगा, होम कंडीशंस होंगी, ऑब्वियस सी बात है पिच भी अपने स्पिनर्स के लिए फ्रेंडली बनाएंगे। उस पिच के ऊपर आप दिखाओ जीत कर, आप दिखाओ वहां पर अपनी पूरी एप्लीकेशन की, नहीं भाई हम यहां पर आए हैं जीतने के लिए। बांग्लादेश की टीम, मतलब मैं आपको बता रहा हूं ना, इतनी पोंगी टीम हो चुकी है ना कि इनके साथ वाकई में अब तो दया वाली स्थिति आ चुकी है कि इनके फैंस जो क्रिकेट को वाकई में इतना पसंद करते हैं, इतना पैशनेटली फॉलो करते हैं, क्या वाकई में वो लोग खुशी डिजर्व नहीं करते जो आप मैच दर मैच एक नया लो क्रिएट करते जाते हो? इन चीजों को लेकर आप, मैं जानता हूं आप नहीं समझ पाएंगे इन चीजों की जो डेप्थ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको चीजों को लेकर एक मैच्योरिटी तो दिखानी पड़ेगी।
और बांग्लादेश क्रिकेट को वाकई में अब मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है, वरना आने वाला समय इनके लिए सिर्फ बदतर नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बदतर होने वाला है, बहुत ज्यादा बदतर।